तुम्हारे बात क्या लोग सीरियसली नहीं लेते। जब किसी ग्रुप में बैठे होते हो तो कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, और जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। सो मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें बेटर करने की जरूरत है, ऑब्वियसली। और इस वीडियो को अगर तुम देखोगे और इन पॉइंट्स को तुम अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। और वीडियो के एंड में एक बहुत स्पेशल टिप है जिसे मिस मत करना। वो बोनस टिप तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले, मेरा नाम है हसनैन एंड मेरी एम है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जहाँ पे हर किसी के पास अच्छे सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, रॉ कॉन्फिडेंस एंड रियल एंड क्लियर माइंडसेट हो, जो बेसिकली एक प्रॉपर ग्लो हो सके, जिन्हें मैं कह सकूँ सिगमेंट्स। सो समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल के इम्पोर्टेंस को, जो कि तुम्हें पता ही है। बट डीपली समझते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या मतलब है। यो कम्युनिकेशन, जब तुम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने की जरूरत है। कोई तुम्हें ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा मुझे तुमसे वैल्यू चाहिए, बट सबकॉन्शियसली वो तुमसे इसलिए बात कर रहा है क्योंकि हो सकता है वो लोनली फील करो, या फिर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज हो जिससे वो अट्रैक्टेड और तुमसे बात करना चाहते हैं। तो बेसिकली तुम कुछ वैल्यू प्रोवाइड करोगे बात करके उससे। और अगर तुम्हारे पास कुछ वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, तो कोई तुमसे बात करना ऑब्वियसली नहीं चाहेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम्हारे अंदर कोई वैल्यू होना। मैं तुम्हें ये चीज़ एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक एक पर्सन है राम, एंड उसी का एक भाई है जिसका नाम है श्याम। राम जो है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, एंड श्याम जो है उसी के विपरीत, ऑपोजिट, बहुत उतना अच्छा नहीं है पढ़ने में। दोनों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं एंड दोनों ही एवरेज लुकिंग है। अब तुम बताओ कौन से बात करना चाहेगा। अगर तुम ही को बात करना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे मुझे राम से बात करना है, क्योंकि राम के पास ज्यादा एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि वो ज्यादा चीज में बेटर है एंड उसे पता है उसे कैसे एक्सेल करना है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में। सो दोनों को बात करना आता है, बट एक के पास ज्यादा वैल्यू है देने के लिए, तो ज्यादातर लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उससे बात करने की चाह रखेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है तो उसके साथ तुम्हें अपनी वैल्यू को भी इंक्रीज करने की जरूरत है, अगर तुम्हारा वैल्यू कम है तुम्हारे पास दूसरे को देने के लिए। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। टॉक लेस, लिसन मोर। इसका सिंपली मतलब है, तो जब तुम किसी XYZ पर्सन से बात कर रहे हो, कम बोलना है एंड ज्यादा सुनना है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग उन्हीं की बात सुनते हैं जो उन्हें सुनते हैं। सो बोलने से पहले सुनना सीखो। जब तक तुम अच्छा लिसनर नहीं बनोगे तब तक तुम अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाओगे। जब एक पर्सन तुमसे बात कर रहा है तो तुम उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करो, हल्का नॉड करो एंड उसकी बात पे ध्यान दो। और तुम्हें ज्यादा जनरली बस कि तुम्हें उससे बात करना है, तुम्हें और कुछ चीजों की को छोड़ देना, बाकी सब चीजें तुम्हें बस के लिए उसकी बातों पे ध्यान देना है और उनकी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेना है। बाकी सब अपने आप जनरली फ्लो हो जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से। और अगर तुम उसकी बात अच्छे से सुन रहे हो तो तुम्हें जवाब देने के बारे में नहीं सोचना है कि मैं अब ये बोलूंगा मैं वो बोलूंगा। तुम्हें बस जब वो बोल रहा है तुम्हें जनरली सोच सुनना है, और जब वो बोलना कंप्लीट कर ले तब तुम्हें जो भी समझ आता है, तुम्हें जो भी बोलने का मन करे, उसकी बातों से समझकर एक अच्छा रिप्लाई उसे दो। अगर तुम एक अच्छा रिप्लाई दे पाओगे उसकी बातें सुनकर, तो आगे तुम्हारा बहुत अच्छा कम्युनिकेशन फ्लो कर पाएगा। रूल नंबर 2, टॉक इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। कभी कभी तुम्हारी बात जो है बस इसलिए नहीं सुनी जाती या इग्नोर कर दी जाती है क्योंकि उस बात का कोई हाथ पैर नहीं होता, और तुम खुद कंफ्यूज होते हो कि तुम्हें बोलना क्या है। तो पहले तुम खुद समझ लो तुम्हें क्या चीज दूसरे को समझानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई चीज बोलनी है तो तुम इस मेथड को इस्तेमाल करो जिसको मैं कहता हूँ स्टार मेथड। एंड स्टार मेथड में एस का मतलब होता है सिचुएशन, टी का मतलब होता है टास्क, ए का मतलब होता है एक्शन एंड आर का मतलब है रिजल्ट। अब तुम सिचुएशन में तुम क्या बोलोगे? सिचुएशन में तुम्हें कोई ऐसी रिलेटेबल चीज बोलनी है जो बाकी सब रिलेट कर पाए। एंड फिर आता है टास्क।
टास्क में तुम्हें कोई ऐसी चीज बोलनी है जो कि तुम कहना चाहते हो, तुम्हें बेसिकली इसमें सब एक्सप्लेन करना है। एंड एक्शन में आता है कोई स्टेप या फिर कोई एग्जाम्पल तो बता सकते हो। एंड रिजल्ट लास्ट में तुम्हें कंक्लूड करना है, तुम्हें कंक्लूजन देना है कि तुम एक्चुअली में कहना क्या चाहते थे ऑल ओवर। सो मैं तुम्हें ये चीजें कि एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर मैं किसी अपने दोस्त से वर्कआउट के बारे में बात कर रहा हूँ, वर्कआउट कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, तो मैं इस तरह से इस्तेमाल करूंगा। भाई मुझे भी लगता था कि वर्कआउट का कोई जरूरत नहीं है, वर्कआउट एक यूजलेस थिंग, बट पर जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तो मुझे बहुत मोटिवेशन, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस मिलने लगा। और मैं सिर्फ 10 मिनट रोज ये करने लगा और मुझे फर्क दिखने लगा। सो अब मुझे पता चल गया है कि फिटनेस कितनी जरूरी है एंड वर्कआउट करना की इम्पोर्टेंस क्या है। मैं इस तरह से इस सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट में डिवाइड करके उसे अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। इस तरह बोलोगे तो आदमी को क्लैरिटी मिलेगी, तुम्हें पता चलेगा तुम किससे क्या बोले हो उसे, और उससे भी सब कुछ समझ आएगा। और इससे एक लास्टिंग इंप्रेशन बनेगा। कैसे? उसे ये बात तुम्हारी दिनों तक, बहुत दिन तक याद रहेगी। सो इट्स वर्थ इट। रूल नंबर 3 इज यूज पॉजेस लाइक अ प्रो। क्योंकि पॉजेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब तुम किसी से बात करते हो। अगर तुम बिना रुकावट के एकदम एकदम बोलते चले जाते हो और सामने वाले को हो सकता है कुछ समझना है, या फिर अगर उसे कुछ समझ आ भी गया तो वो इंटरेस्ट डेफिनेटली लूज कर देगा और वो सोचेगा कि इस कॉन्वर्सेशन को जल्द से जल्द कैसे एंड करें। तो जब तुम बात कर रहे हो तो तुम्हें पॉजेस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है और आराम आराम से बोलने की जरूरत है। क्योंकि अगर तुम इस तरह से बात करोगे तो तुम एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ोगे उस पर्सन पे जिसके साथ तुम बात कर रहे हो। और एक इम्प्रेशन, एक इम्पैक्ट छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तभी वो कॉन्वर्सेशन अच्छी तरीके से फ्लो होगा और सामने वाला तुम्हारी बात में इंटरेस्ट लेगा और बात करना चाहेगा। और जब बात खत्म हो भी जाएगी तो बाद में भी वो तुम्हें याद करेगा कि तुम्हारे साथ उसने बात की थी, तुम्हें उसे अच्छा फील हुआ था, अच्छा लगा था उससे बात करके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम बात करो तो आराम आराम से बात करो एंड अपने बातों के बीच में थोड़े पॉजेस लो। नंबर 4 इज टोन ऑफ वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करनी है। और टोन और बॉडी लैंग्वेज पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं क्योंकि ये एक बहुत वास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस वीडियो में अगर इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने गया तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो आई विल लीव इट फॉर द रेस्ट वीडियो। सो मैं इसमें बस इतना तुम्हें बताना, अगर तुम कम्युनिकेशन स्किल अपना बेटर करना चाहते हो, क्योंकि ये एक बेस बनाता है। ये जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो ये इतना जरूरी नहीं है कि तुम क्या बोलते हो, सब उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि तुम कैसे उस चीज को बोलते हो। अगर तुम कोई चीज को बोल रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट बहुत मजेदार तरीके से, बहुत अंडर टोन में, और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी कोई अच्छी नहीं है, तो सामने वाले को बिल्कुल भी कुछ इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। और अगर इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा तो फिर इट इज नॉट वर्थ इट। अगर तुम कुछ भी बोल दो, अगर तुम 10 लाख रुपए की बात भी बोल रहे हो और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस इज नॉट गुड, देन ये काम नहीं करेगा। सो तुम्हें अपने बॉडी लैंग्वेज पे और टोन ऑफ वॉइस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इसे इस वीडियो में, एक ही वीडियो पे तो नहीं बता सकता। ये एक बहुत वास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो पे जरूर कवर करूंगा। इन 3 चीजों पे ध्यान दो, जो कि है वॉइस मॉड्यूलेशन। कभी थोड़ा स्पीड बोल लो, कभी थोड़ा स्लो बोल लो, कभी हाई पिच, कभी लो पिच, कभी थोड़ा जोर से बोल दो, कभी थोड़ा हल्का बोल दो। एक टोन में मोनोटोनस नहीं रहना चाहिए तुम्हारी आवाज, क्योंकि वो एक अच्छा साउंड नहीं क्रिएट करता है और जिससे सामने वाले को सबकॉन्शियसली पसंद नहीं आता। सो और सेकंड चीज है आई कांटेक्ट। जब तुम किसी से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो वो एक कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, इससे तुम्हारे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सामने वाले को भी दिखाई देता है कि हाँ ये बंदे में कॉन्फिडेंस है और वो तुम्हारी बात में इंटरेस्ट लेता है। और इसी के साथ थर्ड पॉइंट जिस पे तुम्हें ध्यान देनी है वो है हैंड जेस्चर्स। हैंड जेस्चर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें तुम्हें
अपने हाथों को स्टिफ नहीं रखना, बहुत एकदम जकड़ के नहीं रखना है, तुम्हें नेचुरली रखने देना है। और अपने आंख से वेस्ट के बीच में से हाथ को ऐसे हल्का फ्लो रखना जरूरी है, या फिर तुम ऐसे नॉर्मल भी छोड़ सकते हो, बस स्टिफ नहीं रखना चाहिए, अकड़ा हुआ नहीं लगना चाहिए। तो रूल नंबर 5 है कि कॉन्फिडेंस फेक मत करो। जो भी तुम्हारे पास है तुम जेन्युइन रहो, और तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दूसरे से ऊपर दिखने की जरूरत नहीं है। जब दूसरा बोल रहा है उसकी बात कट करने की जरूरत नहीं है, आराम से उसकी बात सुनो। और ज्यादा कूल दिखने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें ये भी आता है वो भी आता है। एंड जेन्युइन रहो, नॉर्मल कॉन्फिडेंट रहो। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आती है, तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं इस चीज में थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। अगर कन्वर्सेशन में इस तरह से किसी को बोलते हो, तो सामने वाले को दिखाई देता है कि ये खामी आप नहीं छुपाता, ये बहुत कॉन्फिडेंट है, और ये बहुत पॉजिटिविटी ऐड करता है तुम्हारी कन्वर्सेशन में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू दी बोनस टिप, जो कि है यूज विस्पर टेक्निक। विस्पर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जब तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, या फिर तुम कोई इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहे हो, तो तुम अपने वॉइस को, अपनी आवाज को थोड़ा धीमा कर लो, थोड़ा लो कर लो, ताकि बस इतना लो करो कि सामने वाले को थोड़ा सा लीन करना पड़े, थोड़ा सा आगे झुकना पड़े तुम्हारी बात को सुनने के लिए। इससे एक इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट फील करता है वो बंदा, सबकॉन्शियसली उसे एक इम्पोर्टेंस फील होती है। ऐसा लगता है कि तुम कोई उसे कोई स्पेशल बात बोल रहे हो, कोई सीक्रेट बोल रहे हो तुम उसे। तो तुम इस चीज को अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। जब तुम्हें लगे सामने वाले का ध्यान भटक रहा है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, या फिर तुम कोई इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हो, ये एक काफी अच्छी टेक्निक है जिसे तुम कहीं कहीं अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। सो वीडियो यहीं पर एंड होता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर था। कम्युनिकेशन स्किल एक स्किल है जो कि धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस कर कर बेटर कर सकते हो, और ये सब चीज़ों को तुम अपने लाइफ में अप्लाई करोगे तो फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ग्रेजुअली राइज करेगा, और ये कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत बूस्ट अप हो जाएगा। तो अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस के ऊपर अलग से कोई वीडियो चाहिए, तो मैंने ये पहले से ही बना के रखा है, तुम मेरे नेक्स्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स ग्रो टुगेदर।